तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का पैसिव वॉइस। सबसे पहले मित्रों हम लोग देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव दो होता है। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में एक्टिव होगा और पैसिव होगा। पहले एक्टिव होगा फिर उसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मित्रों कि एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। एक्टिव का फार्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट डिड नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लस डिड लिखा जाएगा, फिर प्लस नॉट लिखा जाएगा, फिर प्लस एम भी लिखा जाएगा मेन वर्ड, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड लिखा जाएगा। अच्छा मित्रों इसको और सेंटेंस कैसा होगा, जैसे आई डिड नॉट सा यू इन मार्केट। आई डिड नॉट सा यू इन मार्केट, ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया मित्रों, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया फार्मूला के अनुसार। फिर नॉट लिखा जाएगा, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब, नॉट के बाद जो रहेगा वो मेन वर्ब रहेगा। हमारा मेन वर्ब सा है, फिर मेन वर्ब के बाद जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमको ऑब्जेक्ट ही पकड़ना है मित्रों, क्योंकि सबसे पहले पैसिव वॉइस जब लिखना चालू करेंगे तो पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो मित्रों यू ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन मार्केट क्या हो गया, अदर वर्ड में हो गया। अच्छा मित्रों अदर वर्ड हमको मालूम हो गया। फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे। पीवी का फार्मूला होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वाज या वेयर लिखा होगा, फिर नॉट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, फिर बाई लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में अदर वर्ड लिखा जाएगा। जैसे हम यही सेंटेंस लेंगे, इसको चेंज करेंगे, आई डिड नॉट सा यू इन मार्केट। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है मित्रों। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, यू। हम अभी देखे हैं हमारा यू ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यू लिख देंगे यू। फिर इसके बाद में देखेंगे कि वाज और वेयर लिखना है। वाज और वेयर इन दोनों में से एक लिखना है मित्रों। और हम जानते हैं कि यू के साथ में वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए हम वेयर लिख देंगे। इन दोनों में से एक लिखना है, वेयर लिख देंगे। फिर हमको क्या लिखना है मित्रों, नॉट। फिर क्या लिखना है, नॉट, ये नॉट लिख देंगे। फिर इसके बाद में फार्मूला के अनुसार हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है मित्रों। मेन वर्ब हमारा क्या है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले रहता है, यानी सा का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों, सीन। क्या हो जाएगा, सीन। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या लिखना है हमको, बाई हम लिख देंगे, सीन के बाद बाई। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट देखेंगे हमारा इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये हमारा आई सब्जेक्ट है। आई पैसिव वॉइस में जाने के टाइम में चेंज हो जाता है मी में, ये देखिए मित्रों मी में चेंज हो गया। फिर इसके बाद में हमको क्या फार्मूला के अनुसार लिखेंगे, फार्मूला में क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमको अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, इन मार्केट, तो हम डायरेक्ट इन मार्केट लिख देंगे। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया मित्रों, यू वेयर नॉट सीन बाई मी इन मार्केट। हमारा ये पैसिव चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अच्छा एक सेंटेंस और देख लेंगे हम लोग मित्रों, जैसे हो गया यू डिड नॉट लव मी। यू हमारा क्या हो गया मित्रों, सब्जेक्ट हो गया। ऐसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर ये हमारा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट हमारा तो फार्मूला में ये है। अच्छा मित्रों हम फिर देखेंगे कि ये लव जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब है। क्या है मित्रों, एम भी। फिर इसके बाद जो होगा ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया मित्रों, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। और हमको ऑब्जेक्ट ही पकड़ना है इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे। लेकिन मित्रों हम देखेंगे कि मी जो है ये एक्टिव में है और पैसिव में जाने के समय में आई में बदल जाता है। मी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई। फिर इसके बाद में मित्रों हम लोग देखेंगे कि फार्मूला में सब ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, वाज और वेयर। आई के साथ में हमारा वाज का प्रयोग होता है मित्रों, इसलिए हम वाज लगा देंगे, आई वाज। फिर इसके बाद में देखेंगे फार्मूला में क्या लिखना है हमको मित्रों, नॉट। फिर हम नॉट लिख देंगे। फिर इसमें नॉट है तो ही लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे मित्रों कि फिर क्या लिखना है फार्मूला में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले रहता है, ये लव्ड लिख दिए। फिर इसके बाद में फार्मूला में बाई लिखना है, तो हम बाई लिख दिए। फिर हमको फार्मूला में क्या, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू नो चेंजिंग होता है, ये एक्टिव में हो या पैसिव में हो ये चेंज नहीं होता है मित्रों। तो हम इसको क्या करेंगे, यू का ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, आई वाज नॉट लव्ड बाई यू, हमारा बन के तैयार हो गया मित्रों।
अच्छा, एक सेंटेंस और बना लेंगे मित्रों, ही डिड नॉट लव यू। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग मित्रों, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट नहीं का हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमको ऑब्जेक्ट ही लिखना है तो इसलिए हम पहले सबसे यू लिख देंगे, यू। फिर इसके बाद में मित्रों हम देखेंगे कि यू के साथ में फार्मूला में वेयर का प्रयोग होता है, तो हम वेयर लिख देंगे, यू वेयर। फिर फार्मूला में हमको नॉट लिखना है तो हम नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमको फार्मूला में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब हमारा क्या है मित्रों, मेन वर्ब हमारा है लव, लव लिख देंगे, LOVED लव। फिर फार्मूला में हमको बाई लिखना है मित्रों, तो हम बाई लिख देंगे। फिर मित्रों हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही। मित्रों देखिए, ही जो होता है वो एक्टिव से पैसिव में जाने के टाइम पे हिम में बदल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ चेंज करके हिम लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया मित्रों, यू वेयर नॉट लव्ड बाई हिम। अच्छा मित्रों, ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।